कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह, शहर में अतिक्रमण और प्रशासन पर गरजे महानगर अध्यक्ष, दी बड़ी चुनौती। मुजफ्फरनगर कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी को भंग कर नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर नवनियुक्त शहर अध्यक्ष ने पार्टी को नई दिशा देने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का संकल्प लिया। रविवार को कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रेलवे रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान सतपाल कटारिया को जिलाध्यक्ष और एडवोकेट रंजन मित्तल को महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष एडवोकेट रंजन मित्तल ने बताया कि जब तक मुझ पर आरोप थे तब तक मैं मंच पर नहीं आया। अब वे आरोप हट चुके हैं, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका राजनीति में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी पारिवारिक विचारधारा को बनाए रखने में सफल रहे तो राजनीति में आगे बढ़ेंगे, अन्यथा पीछे हट जाएंगे। रंजन मित्तल ने शहर में बढ़ती ई-रिक्शा की संख्या और अतिक्रमण को लेकर चिंता जताई। उन्होंने नगरपालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर को अतिक्रमण के दलदल में धकेलने के लिए नगरपालिका जिम्मेदार है। उन्होंने दावा किया कि नगरपालिका द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए पेश किए गए बजट का 40% भी सही तरीके से खर्च कर दिया जाए तो शहर की सूरत बदल सकती है, लेकिन बजट का बड़ा हिस्सा दलालों और ठेकेदारों के बीच बंट जाता है, जिससे शहर के विकास कार्यों पर सिर्फ 5 से 10% राशि ही खर्च होती है। रंजन मित्तल ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति ये साबित कर दे कि उन्होंने कोई गलत दावा किया है तो वे अपनी सारी संपत्ति छोड़ देंगे और शहर भी छोड़ देंगे। सम्मान समारोह में मुख्य रूप से नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सतपाल कटारिया, महानगर अध्यक्ष रंजन मित्तल, पूर्व सांसद सईदुज्जमा, पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद प्रकाश त्यागी, गीता काकरान, शशिकांत शर्मा, एडवोकेट गोपाल शर्मा और मुकेश शर्मा समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वो जैसे यहाँ पे कोई वजूद नहीं रहा, कांग्रेस का कोई नेता नहीं बन पा रहा लंबे समय से, कैसे आगे बढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस के इतने नेता है, ये वजूद की वजह से है, इतने लोग इकट्ठा है यहाँ से। और बाकी हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा नेता है फिलहाल? ये सब नेता ही है और सारे कार्यकर्ता ही है। आप ये देखो, सब है, पूर्व मंत्री जी है, अध्यक्ष जी है। ये मौजूदा क्या स्थिति है कांग्रेस की, आपको भी पता नहीं पता, कैसे मजबूत करेंगे आगे? मौजूदा स्थिति से लड़ने के लिए सब हम तैयार है, अब अच्छा से अच्छा करेंगे। और शायद इसीलिए मैं इस मंच पर हूँ, वरना जब तक मेरे पे वो इल्जाम था मैं मंच पर नहीं आया। आपने पिछले 15-20 साल में मुझे कहीं देखा नहीं होगा कि मैं आया, क्योंकि मेरा राजनीति में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मेरा सिर्फ अपने परिवार के लोगों की जो पूर्व विचारधारा है, अगर मैं उस लाइन को मेंटेन कर पाऊंगा तो मैं राजनीति में आगे आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। बहुत खुली बात है। मैं रंजन मित्तल, एडवोकेट, पिछले 40 वर्षों से वकालत के कार्य में लगा हुआ हूँ। और मैंने राजनीति में जब सईदुज्जमा साहब का चुनाव हुआ था एमपी का, तब मैंने सक्रिय राजनीति में आया था। और उसके बाद मैंने 2001 में यहाँ चेयरमैनी का चुनाव लड़ा था। उस वक्त मैंने 16,000 वोट यहाँ पे हासिल किए थे। और क्योंकि चितरंजन स्वरूप भी उस वक्त इसी पार्टी में तभी निकल के गए थे कांग्रेस से, तो वोट का डिवीजन हुआ, भाटिया साहब को उसका लाभ मिला, भाटिया साहब चुनाव जीत गए। 2001 की बात है। उसके बाद मैं कुछ अपने निजी कारणों से और उससे राजनीति में सक्रिय नहीं रहा, लेकिन अब मेरे पे जिम्मेदारी दी गई है। मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा और 3 महीने से 4 महीने के बीच में आप लोगों को दिखाई देगा कि कांग्रेस का वार्ड लेवल पे और किस तरीके से संगठन आता है। अगर हम अपने संगठन को खड़ा करने में या कांग्रेस को अपने कार्यकाल में प्रगति देने में असमर्थ रहे तो फिर हम यहाँ पर भी उपस्थित नहीं होंगे। कोशिश हमारी होगी कि हम 4 महीने के अंदर पूरे संगठन को खड़ा करें, हर वार्ड में कमेटियां बनाएं, ताकि कांग्रेस का जो पुराना वो था, आज सब लोग कहते हैं कि कांग्रेस का हाल क्या है। ठीक है, मेरा कहना है सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, आज जितने लोग भाजपा में कांग्रेस से जा रहे हैं, आज भी भाजपा को कांग्रेसियों की जरूरत है, उनका कोटा पूरा नहीं हुआ।
और जो लोग कांग्रेस में जा रहे हैं उनके सारे पूर्वज सबके सब कांग्रेस में ही थे। तो ये सत्ता के परिवर्तन के साथ होता है इसका। नहीं, और जितने लोग हैं उनके यहाँ जो कांग्रेस से गए हैं, आज भी आप देखो ना महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में सारे के सारे MP MLA जितने कांग्रेस के थे उन्हें लेके MLC और राज्यसभा दे दी गई। क्यों? उनका तो बहुत बड़ा संगठन है, फिर भी उन्हें कांग्रेसियों की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस में धरातल से जुड़े हुए बहुत लोग हैं और आज भी हैं। अच्छा, आप पे पूर्व में कई आरोप भी रहे, मुकदमे भी रहे। सर जी, वो जो मुकदमे लगा था उस मुकदमे का हाई कोर्ट का ऑर्डर पास हो चुका और उन्होंने कहा कि ये दीवानी प्रक्रिया के अंदर ये जबरदस्ती जो है ये फौजदारी लगाई और वो FIR उन्होंने क्वैश करी और उस FIR को क्वैश करके कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दिया, हाई कोर्ट ने। और जो मुकदमे जिनके ऊपर इल्जाम लगाया था वो मुकदमे हाई कोर्ट तक जिस पक्ष की तरफ से मैं मुकदमा लड़ रहा था वो सब जीत चुके हैं। मेरे जितने बुजुर्ग हैं, मेरे साथी कांग्रेस के लोग आए हैं और जिन्होंने आज हमारा उत्साहवर्धन किया है, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरा एक छोटा सा परिचय है जिससे मैं सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि क्यों मैं इस पद पर पार्टी ने मुझे उपयुक्त समझा और मैं आया। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री द्वारका प्रसाद मित्तल एक कांग्रेसी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने सन 32-33 में काल कोठरी 1 साल की काटी। 1 साल तक सूरज नहीं दिखा। उस वक्त की स्वतंत्रता की जो लौ लगी हुई थी वो हमारे परिवार में 1990-92 तक हमारे यहाँ जो गांधी जी से सर्वोदय से समर्पित चरखा हमने अपने घर में चलते देखा है। चरखा हमने अपने घर में चलते हुए देखा है। और मेरे जो बड़े बाबा जी थे, बाबा जी के बड़े भाई, उनको मैंने देखा कि वो आजादी के बाद भी अपने मरने तक, जब उनका देहांत हुआ 90-92 तक, जितना चरखा चलाते थे उतना सूत काटते थे, उतने सूत को गांधी आश्रम ले जाते थे, वहां से कपड़ा लाते थे। दादी जी मतलब उनका कपड़ा बुन देते थे। बाबा जी और दादी जी ने कभी बाजार से खरीदा हुआ कपड़ा नहीं पहना, इतने प्रभावित थे गांधी जी से। मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय श्री द्वारका प्रसाद मित्तल जी 1952 से 62 तक 10 साल पहले प्रथम विधायक रहे इस मुजफ्फरनगर शहर से। डिप्टी स्पीकर रहे असेंबली में। कांग्रेस के अंदर हमने पुराना समय से लेके आज तक हमारे परिवार में कांग्रेस से कोई आदमी बाहर नहीं गया। अगर हमारी एक सिस्टर है, उन्होंने एक बार जब वो भाजपा में गई, ताऊ जी की लड़की, तो एक पीछे वाले हिस्से में भाजपा का झंडा लग गया। मेरे फादर को 3 दिन तक खाना हजम नहीं। कहने की बात सिर्फ ये है, लाइटर मोड में है कि कांग्रेस शायद हम लोगों के खून में है और हम ना कभी कहीं गए, ना भविष्य में भगवान हमारी ऐसी बुद्धि दे कि कहीं और जाए। क्यों? हमारे घर में शास्त्री जी भी आते थे, नेहरू जी भी आए और गांधी जी के विचारधाराओं से हमने हमारे घर के अंदर जो परंपरा चली है वो हमने चलाई। इसीलिए मुझे लगा कि एक मौका है। मैंने 2001 में चुनाव लड़ा भी था, कांग्रेस को उस पर नहीं मिली, तो क्योंकि उस तरह की हमारा वो नहीं था, तो राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे। लेकिन कोशिश है कि कुछ कांग्रेस के लिए अगर कर सकते हैं शहर के उस पर, तो उसे करके कुछ संगठन को मजबूती देकर कुछ कार्य कर सकें, तो शायद हमारे इस वक्त की कुछ वैल्यू है। अदरवाइज आपको पता है कि किस कठिनाई से कांग्रेस गुजरी है। लेकिन कोई आदमी कभी ऊपर होता है तो वो नीचे आता है, कोई नीचे होता है तो कभी ऊपर आता है। समय का पहिया है, ये रुकता नहीं। कोशिश करेंगे कि ऊंचाई की ओर कांग्रेस को अपने लेकर जाए। जय हिंद, धन्यवाद।